बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे वीएस ऑटोमेशन एंड इंस्टीट्यूशन में। मैं विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम जो वीआरवी वीआरएफ का जो कोर्स करवा रहे हैं उसमें क्या क्या सिखाते हैं और उसके अंदर क्या फ्यूचर हमारा बन सकता है। तो चलिए फ्रेंड, बात करते हैं हम इस कोर्स के बारे में। अगर आप एसी पीसीबी के बारे में जानते हैं, यानी आपने एसी पीसीबी रिपेयरिंग का कोर्स कर रखा है कहीं से, और आप अब अपडेट होना चाहते हैं एचवीएसी की तरफ, यानी जो 3 फेज एसी होते हैं उसकी तरफ आप अपडेट होना चाहते हैं, तो वीआरवी वीआरएफ का जो कोर्स है वो आपके लिए बहुत सुटेबल कोर्स होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप एक एसी पीसीबी की सिंगल फेज की लाइन से जुड़े हैं और आपको 3 फेज की लाइन में जुड़ने में बड़ी आसानी होगी। प्लस इसे समझना और सीखना आपके लिए इजी रहेगा। अगर कोई भाई बिल्कुल भी जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहता है, यानी उन्होंने एसी पीसीबी रिपेयरिंग का काम कभी नहीं सीखा है, ना ही वो करते हैं, लेकिन मैकेनिकल काम ऑलरेडी वीआरवी वीआरएफ का, कैसेट एसी का, डक्टेबल का या सिंगल फेज एसी में हमारे जो डोमेस्टिक घर में आते हैं, विंडो या स्प्लिट एसी, इनका काम वो करते हैं, तो वो भी एसी पीसीबी का जो सिंगल फेज का है और 3 फेज का जो है हमारा वीआरवी वीआरएफ कैसेट और डक्टेबल एसी का, वो सारा वो स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। अगर आपको भी इस तरह का ये कोर्स सीखना है, वीआरवी वीआरएफ या इसमें हमारा सिंगल फेज एसी का काम सीखना है, तो आप स्क्रीन पे जो नंबर नजर आ रहे हैं आप उस पर कॉल करके कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी ले सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए मैं आपको इसमें थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि इसमें हम आखिर में कहां से शुरुआत कर सकते हैं। जो सिंगल फेज ऑलरेडी कर रखे हैं उनको तो नॉलेज है कि कहां से क्लास स्टार्ट होती है, लेकिन जो बिल्कुल इसमें फ्रेश है, जो ये चाहते हैं कि फ्यूचर वो एसी पीसीबी में पूरा ही बनाए, यानी वो ये चाहे कि भाई मैं पीसीबी का काम कैसा भी मेरे पास आए, चाहे वो विंडो हो, स्प्लिट हो, कैसेट हो, डक्टेबल हो, सेंट्रलाइज हो, कैसा भी एसी हो, और उसकी पीसीबी मेरे पास आए और मैं प्रॉपर तरीके से उससे रिपेयर कर सकूं, तो ये कोर्स उनके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट कोर्स होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हम सबसे पहले जब जीरो लेवल पे एसी पीसीबी का यानी वीआरवी का कोर्स सीखना चाहते हैं, आप में से कोई भाई अगर वीआरवी वीआरएफ का काम सीखना चाहते हैं, तो शुरुआत वो कहां से करेंगे वो समझिए। सबसे पहले हम उनको जो पहला स्टेप उनको करवाते हैं वो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आखिर हम क्या क्या सिखाते हैं, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में हम सबसे पहले कहां क्या सिखाते हैं उसको समझिए। सबसे पहले हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में एसी वोल्ट क्या होता है, डीसी वोल्ट क्या होता है, एम्पियर क्या होता है, वॉट क्या होता है, और मल्टीमीटर का जो यूज होता है वो कैसे किया जाता है, और साथ साथ में इसके जो बेसिक कंपोनेंट है हमारे रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, आईजीबीटी, आईसी, क्रिस्टल, फ्यूज, थर्मिस्टर, वेरिस्टर, ऐसे करके लगभग करीबन 18 से 20 टाइप के जो कंपोनेंट होते हैं जो हमारे पीसीबी में लगते हैं, उनके बारे में प्रॉपर सिंगल बाय सिंगल एक एक कंपोनेंट के बारे में पूरी जानकारी वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में सीखते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सीखने के बाद अगर कोई बंदा किसी इलेक्ट्रॉनिक लाइन में जाना चाहता है, सीखना चाहता है, कोई हमारा भाई सीखना चाहता है, तो इस बात को समझिए, आप चाहे टीवी का काम सीखिए, चाहे एसी का सीखिए, चाहे फ्रिज का सीखिए, वॉशिंग मशीन की पीसीबी रिपेयरिंग सीखिए, चाहे वीएफडी सीखिए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप रिपेयरिंग प्रॉपर नहीं कर सकते। एक मास्टर लेवल की रिपेयरिंग आपको सीखने के लिए सबसे जरूरी है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक क्लियर होना। इसीलिए जो कॉलेजों में जो डिग्री हमें मिलती है, हम बीटेक करते हैं, आईटीआई करते हैं या पॉलिटेक्निक करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक उनका क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा एक शॉर्ट टर्म टाइम में हम क्लियर करवाते हैं कंपोनेंट की आइडेंटिफाई, क्योंकि क्या सीखेंगे कंपोनेंट के बारे में, जैसे रजिस्टर की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, आपको 4 चीजें सीखनी होती है। उस कंपोनेंट की आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए, यानी बोर्ड में आप उसे देखकर पहचान लो कि ये कंपोनेंट कौन सा है। दूसरा, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, यानी जो कंपोनेंट लगा है जैसे रजिस्टर, उसका काम क्या है वो आपको पता होना चाहिए और वो कैसे काम करता है। तीसरा, उसकी टेस्टिंग आपको आनी चाहिए। किसी भी कंपोनेंट की अगर आपको टेस्टिंग आती है प्रॉपर तरीके से कि इस कंपोनेंट को चेक कैसे किया जाता है, और मल्टीमीटर में इसकी जो वैल्यू होती है या हमें जो मीटर में रीडिंग शो होती है वो सही है या खराब है, वो अगर हमें समझ में आ जाए तो
तो यहाँ हम ये समझ जाएंगे कंपोनेंट सही कंडीशन का या खराब है। और चौथा, प्रैक्टिकली आपको वो कंपोनेंट निकालना और लगाना अच्छे से आना चाहिए। तो ये 4 चीजें अगर किसी भी कंपोनेंट की आप सीख जाते हैं तो मोस्टली आप ये समझिए कि एक अच्छी शुरुआत आप अपने काम के लिए करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, 18 से 20 टाइप के हमारे जो कंपोनेंट आते हैं वो हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हमारा कंपोनेंट बेसिक का पूरा क्लियर हो जाएगा तब हम जाते हैं दूसरा हमारे सेक्शन क्लासेस में। अब ये सेक्शन क्लासेस क्या है इसको समझिए। जो सेक्शन क्लासेज है एक्चुअल में ये एसी पीसीबी की क्लास है कि आप डायरेक्टली पीसीबी पे काम सीखना शुरू करते हैं हर एक पीसीबी में। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें सेक्शन क्लासेज में हम आपको पहले एसी पीसीबी के अंदर जो हमारी सिंगल फेस एसी आती है उनकी पीसीबी रिपेयरिंग सिखाते हैं, जिसमें इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर दोनों शामिल होता है। अब सिंगल फेस एसी हमारे घर में जो यूज किया जाता है डोमेस्टिक में, एक हमारे स्प्लिट यूज किया जाता है और एक विंडो एसी मोस्टली यूज किया जाता है। आजकल आप देखते हैं पोर्टेबल एसी भी आने लगे हैं जो घरों में यूज करने के लिए होते हैं। ऐसे एसी का कैसे पीसीबी हम चेक करेंगे, कैसे रिपेयर करेंगे, कितने सेक्शन होते हैं और सेक्शन बाय सेक्शन सिंगल फेस एसी की पीसीबी में कैसे चेक करना होता है, कनेक्शन कहाँ करना है, पीसीबी के अंदर कनेक्शन के बाद वोल्टेज कितना बनेगा, कहाँ कहाँ चेक करना है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, फॉल्ट कैसे निकाले, फॉल्ट का पता कैसे करें, एनालाइज कैसे करें एरर कोड को, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आप हर एक सेक्शन में थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, यानी आप थ्योरी भी सीखते हैं और थ्योरी से ज्यादा उसका पूरा प्रैक्टिकल रिपेयरिंग कैसे करना है वो भी सारा सीखते हैं। प्रैक्टिकल की फुल गारंटी है, इतनी गारंटी है कि आप खुद आओगे, आप खुद मानोगे इस चीज को कि वाकई में प्रैक्टिकल फुल है हमारे यहाँ पे। बिल्कुल ये समझिए कि बहुत सारा काम है, आप सीखेंगे और प्रैक्टिकल पूरा अपने हाथों से करके सीख के जाएंगे। एसी पीसीबी जब आपका क्लियर हो जाता है, एसी पीसीबी यानी आप विंडो और स्प्लिट पीसीबी का इनका काम सीख जाते हैं, इसके बाद हमारा आता है एसी पीसीबी के साथ वीआरवी वीआरएफ का काम। पहले हम आपको एसी पीसीबी सिंगल फेस पूरा क्लियर करवाएंगे, इसके बाद हमारा वीआरवी वीआरएफ जो काम होता है वो हम सिखाते हैं। ये हमारा 3 फेस में आता है। अब सबसे जरूरी आता है कि वीआरवी वीआरएफ के बारे में कितने लोगों को पता है। काफी लोगों को वीआरवी वीआरएफ के बारे में ये क्लियर नहीं होता है कि वीआरवी वीआरएफ आखिर होता क्या है। तो मैं आपको थोड़ा इजीली समझाता हूँ। वीआरवी वीआरएफ एक्चुअल में एक ऐसी यूनिट होती है जिसके मल्टीपल इंडोर हो सकते हैं। अब ये जो यूनिट है ये हमारी 5 टन से लेकर मैक्सिमम जितना जा सकते हैं वहां तक होती है, ठीक है। अब ये छोटी साइज के और बड़ी टावर जैसी बड़ी बड़ी साइज की भी वीआरवी हमारे जो लाइनों में कॉमर्शियल लाइन में लगी होती है, क्योंकि वीआरवी और वीआरएफ एसी का उपयोग कॉमर्शियल लाइन में किया जाता है, घर में नहीं लगे मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल घर में आपको मिल गया सिंगल फेस कनेक्शन पर, नहीं। वीआरवी वीआरएफ का उपयोग हमेशा 3 फेस एसी पर, जो 3 फेस एसी वोल्टेज हमारे घर में मतलब जो कॉमर्शियल लाइन में दिए जाते हैं उस पर वीआरवी वीआरएफ दिया जाता है। अब वीआरवी वीआरएफ में क्या होता है, एक मोस्टली हम समझे तो जैसे कोई होटल है, ठीक है, थोड़ा समझना कि वीआरवी वीआरएफ कहाँ यूज होता है। जैसे कि एक कॉमर्शियल लाइन या हम एक इंडस्ट्रियल लाइन से घुसते हैं, तो मान लीजिए कि एक कॉमर्शियल लाइन में एक होटल है बहुत बड़ी बनी हुई। उस होटल के अंदर मान लीजिए कि 20 कमरे हैं। अब 20 कमरों के लिए या तो सिंगल एक एसी लगाए, या फिर क्या करें सिंगल एक एसी और उसका आउटडोर ना लगाकर एक ही बड़ा आउटडोर छत पर लगा दिया जाए। तो छत पर क्या होता है, वीआरवी वीआरएफ का जो बड़ा आउटडोर होता है वो एक यूनिट वहां पर स्टेबल कर दी जाती है, फिक्स कर दी जाती है। और रूम की कूलिंग के अकॉर्डिंग वहां पर ये पता किया जाता है कि एक रूम का साइज कितना है और कितना टन यहाँ पे रिक्वायर्डिंग होगी। तो जितने टन की रिक्वायर्डिंग होती है उसके अकॉर्डिंग वहां पर उतने एचपी का कंप्रेसर मतलब जो कैपेसिटी होता है वो यूज होती है। तो उतने टन के अकॉर्डिंग भी आप मान सकते हैं कि वहां पे वीआरवी वीआरएफ यूज होता है। तो एक 20 कमरे में मान लीजिए कि हम छोटे रूम को लेकर चले कि हर एक रूम में 1 टन का एसी बहुत है, तो आउटडोर के अंदर लगभग 20 टन की कैपेसिटी का आउटडोर चाहिए। अब 20 टन का क्या होता है, नॉर्मली आजकल आने लग गए हैं क्योंकि 20 टन की कैपेसिटी से भी ज्यादा आने लग गए हैं। अगर नहीं होता है तो वहां पे क्या होता है, एक आउटडोर लगता है और एक आउटडोर लगता है मास्टर के रूप में, उसके साथ एक और आउटडोर लगाते हैं स्लेव के रूप में जो उनके साथ मिलकर काम करते हैं। और इन्हीं सभी की पाइपिंग एक साथ होकर उन 20 कमरों में एक एक एसी लगाए जाते हैं। और इन सभी इंडोर एसी के साथ रिमोट कंट्रोल द्वारा जो इंटरनल एक्सपेंशन वाल होते हैं उसके थ्रू कूलिंग को कंट्रोल किया जाता है।
कंप्रेसर आउटडोर का, इन्हीं जो इंडोर होता है इनसे जो कम्युनिकेशन सिग्नल मिलता है उसके अकॉर्डिंग अपनी स्पीड कम ज़्यादा करता रहता है और कूलिंग को नियंत्रित करता है। तो ये आउटडोर जो है ये आपके बड़े साइज के आते हैं, तो इनके बोर्ड भी बहुत बड़े बड़े साइज के आते हैं। नॉर्मली मैं आपको इनके थोड़े चित्र दिखाता हूँ। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे होंगे, ये जो फोटो इमेज आपको नजर आ रहे हैं ये आउटडोर है VRV VRF के। ये अलग अलग साइज के आपको मिलेंगे, कुछ छोटी साइज के हैं तो कुछ बड़ी साइज के हैं, और इनके साथ में स्प्लिट, कैसेट, डक्टेबल और कहीं कहीं पे टावर एसी भी एज ए कनेक्टेड इनके साथ होते हैं। ठीक है, तो ये इनके इंडोर यूनिट के रूप में लगे रहते हैं। अब बात करते हैं इनके अंदर आने वाले बोर्ड के बारे में। तो बोर्ड में यहाँ पे जो बोर्ड नजर आ रहे हैं, जैसे कि VRV के अंदर ये पूरा बोर्ड का एक पैनल होता है, आपको नजर आ रहा होगा, ये पूरा एक पैनल है। और इस पैनल में आप देखेंगे आपको नॉइज फिल्टर कार्ड, मास्टर कार्ड, इसके अलावा इन्वर्टर कार्ड और फैन कार्ड ये मौजूद होते हैं। और इनकी संख्या कम ज्यादा हो सकती है, किसी किसी में डिस्प्ले कार्ड अलग आता है, कंट्रोलर कार्ड अलग आता है, कीपैड कार्ड अलग आता है, किसी में कम्युनिकेशन कार्ड अलग आता है। तो ऐसे करके एक पैनल पूरा कंप्लीट होता है, जो कि आपको यहाँ पे इमेज के रूप में अलग अलग पीसीबी नजर आ रही है। इन्हीं पीसीबी की हम बात कर रहे हैं कि सिंगल फेज के अंदर आप पहले सीखते हैं कि इंडोर और एक आउटडोर में एक सिंगल यूनिट की पीसीबी कैसे काम करती है, और उसके बाद आप ये सीखते हैं कि मल्टीपल यूनिट जो VRV VRF है उसमें एक आउटडोर कैसे इतने सारे इंडोर को एक साथ जोड़ के काम करता है और कैसे वर्क करता है, उसके एरर कोड कैसे पता करते हैं, किस किस सेक्शन के हैं, कैसे कौन से बोर्ड में फॉल्ट है, फाइनली एनालाइज कैसे करें, कौन से इंडोर के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, या कौन सा इंडोर वाकई में फॉल्ट कर रहा है जिसके कारण बाकी यूनिट को भी वो बंद करने की कर रहा है। ये सारी प्रॉब्लम कैसे एनालाइज करनी होती है, सीखनी होती है, सब कुछ हम आपको इस कोर्स के अंदर स्टेप बाय स्टेप सारा सिखाते हैं। अगर आपको भी VRV VRF का ये सारा काम सीखना हो प्रॉपर तरीके से, और एक चीज इसमें प्रैक्टिकल काम इसलिए हमारे पास है क्योंकि हमारे पास सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के पास में हमारा VS ऑटोमेशन इंस्टीट्यूशन का ट्रेनिंग सेंटर और रिपेयरिंग सेंटर ये सारा यहीं पे है। यहाँ पर आपको रिपेयरिंग के लिए जो हमारे पास बाहर से बाई कंपनी, सर्विस सेंटर या कोई जो नॉर्मली लोकल अकॉर्डिंग काम करवाते हैं उनके बोर्ड वो ला के हमें देते हैं, और इसके अलावा हम खुद पीसीबी सेल आउट करते हैं। तो ये सारी जो पीसीबी होती है सेल करने वाली और रिपेयरिंग करने वाली, ये सारी स्टूडेंट का हाथों, और प्लस मैं खुद रिपेयरिंग भी करता हूँ जिसके साथ प्रैक्टिकली बच्चों को सिखाता हूँ, सारा उनका भी क्लियरेंस करवाता हूँ। अब आपका भी दिल हो रहा है कि यार कुछ फील्ड में ऐसे फील्ड में जाए जहां पैसा हो, कमाई करें, तो ये VRV VRF का कोर्स जो है AC PCB के साथ अगर आप सीखते हैं तो महीने की एक अच्छी इनकम आप कमा सकते हैं, इस चीज को मान के चलिए। और इसके अलावा हमारे पास और भी कोर्स एक नहीं है, हमारे पास AC, सिंगल फेस, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रो ओवन, LCD LED टीवी, VFD, सर्वो ड्राइव, PLC, HMI, और इसके अलावा बात करें तो VRV VRF का तो कोर्स है ही है। इसके अलावा हमारे पास होम इन्वर्टर का कोर्स है। बहुत आप यहाँ पे होम इन्वर्टर में हमारा ऑफलाइन UPS, ऑनलाइन UPS और जो सोलर इन्वर्टर का काम है, हाइब्रिड UPS जिसे हम बोलते हैं, इनका काम भी सीख सकते हैं। तो स्क्रीन पे जो नंबर आपको नजर आ रहे हैं आप इन पे कॉल करके कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, कोर्स फीस कितना है, टाइम ड्यूरेशन कितना है, रहने की व्यवस्था क्या है, क्लासों का टाइम क्या है, ये सब कुछ आपको स्क्रीन पे दिए नंबर पे सारी जानकारी मिल जाएगी। और आपको अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक कोर्स जो भी आपको लगे कि मुझे ये करना है, उसकी आप जानकारी जरूर लें, और अदर इंस्टीट्यूट में जाने से पहले एक बार हमारा इंस्टीट्यूट विजिट जरूर करें, देखे समझे, डेमो क्लास लीजिए। आपको जब लगे कि हाँ यहाँ परफेक्ट है तब आप एडमिशन ले सकते हैं। तो फ्रेंड, ये था हमारे VRV VRF कोर्स के बारे में आपको जानकारी, जो मुझे देना थोड़ा जरूरी लग रहा था क्योंकि काफ़ी कॉल हमारे पास आ रही थी, काफ़ी स्टूडेंट अलग अलग पूछ रहे थे, तो उनके अकॉर्डिंग मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई दे कि हम कोर्स के अंदर क्या क्या सिखाते हैं। इसमें जैसे मैंने बताया बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से क्लास स्टार्ट होगी, जिसके साथ पर डे आपका प्रैक्टिकल चलेगा, शोल्डिंग रिशोल्डिंग की क्लास रोज चलेगी, बोर्ड पे काम कैसे करना है, 100 पिन का IC है, 50 पिन का IC है, 30 पिन का IC है, 100 पिन का IC, जितना भी है कैसे निकालना लगाना है, कंपोनेंट सारे निकालने लगाने, ये सारी क्लास आपकी 1 by 1 चलती रहेगी। और इसी के साथ हमारा AC PCB सिंगल फेस और VRV VRF का 3 फेस का पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। और VRV VRF में बहुत इजीली एक तरीका है जो मैं सिखाता हूं सारे स्टूडेंट को, तो आप भी आकर ये कोर्स सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।